अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है वो ये है कि मिना के खैमों में कुछ हाजियों के लड़ाई के झगड़े के वाकयात आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए आपने क्या इकदाम करने हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह आज हम मुख्तसरन कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो हज शुरू होना है वो होना है 8 ज़िलहिज्जा की जोहर से, यानी 8 ज़िलहिज्जा की जोहर से पहले आपने मिना पहुंचना है और फिर थ्रू आउट 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब से पहले जब आपने वहां से निकलना है, इस वक्त तक आपने वहीं पर ही क्याम करना है। मुख्तलिफ जगहों पे आपने जो भी मुनासिक है वो अदा करने हैं। तो चूंकि आपने 8 ज़िलहिज्जा को वहां जोहर से पहले पहुंचना है, लेकिन हो सकता है कि मुअल्लम की बसें, जो मुअल्लम की गाड़ियां आएंगी, यानी वो गाड़ियां जो आपको होटल से मिना तक, खैमों तक लेके जाएंगी आपके सामान समेत, वो हो सकता है 7 ज़िलहिज्जा की मगरिब को आ जाएं, हो सकता है कि 7 ज़िलहिज्जा की मगरिब और इशा के दरमियान आ जाएं, ये भी हो सकता है कि 7 ज़िलहिज्जा की इशा से लेके फजर के दरमियान किसी भी वक्त आ जाएं। वो पहले से आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल आपने जो भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा उसके मुताबिक उसकी तैयारी करनी। अहम बात आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको बताया जाए कि मुअल्लम की गाड़ियां इशा के बाद से या मगरिब के बाद से आना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो पहली गाड़ी आएगी आपने अपना सामान पहले से पैक करके रखना है, एहराम की चादर पहले से लपेट के नियत इरादा करके आपने रेडी होके बैठना है हज का। जैसे ही गाड़ी आएगी आपने फौरन उस पर सवार होकर अपना सामान वगैरह लेके फौरन खैमों में पहुंचने की कोशिश करनी है, चाहे 7 ज़िलहिज्जा की मगरिब के बाद आ जाए, चाहे 7 और 8 की दरमियानी रात को किसी भी वक्त आ जाए। आपने वहां पे लेट नहीं होना, आपने डिले नहीं करना, वरना फिर वहां खैमों में जाके हाजियों की लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, और इतनी मुकद्दस और बाबरकत मकाम पे पहुंच के इब्तदा जब हज की होती है, अगर वो लड़ाई झगड़ों से होती है तो आप समझ सकते हैं कि फिर बाकी के दिन आपके वहां पे कैसे गुजरेंगे। तो बहरहाल ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप जल्दी बस में सवार हो जाएंगे, जल्दी मिना के खैमों में पहुंच जाएंगे, तो आपको किसी भी मुनासिब जगह पे खैमे के अंदर अपनी जगह मिल जाएगी। अब खैमों के अंदर की सूरत हाल क्या होती है? खैमों के अंदर दो तरह की सिचुएशन होती है। एक तो होता है कि ऐसे फर्श के ऊपर जो है वो चादर या कोई चटाई वगैरह बिछाई होती है और उसके ऊपर आपके मैट्रेस नीचे लगाए होते हैं। ये जो नीचे मैट्रेस लगाए होते हैं, यहीं पे ही आपने ये 5 दिन गुजारने होते हैं। और दूसरा वहां पे ये सेटअप होता है कि 1 2 3 4 5 मंजिला वो फ्लोर से बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लोग फॉरेन में रहते हैं कि एक ही बेड के ऊपर दूसरा बेड, तीसरा बेड, चौथा, इस तरह वो फ्लोर बने होते हैं। इस तरह के भी वहां खैमे होते हैं। जब हम हज पे गए थे तो हमें वो फ्लोर मिले थे। मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, मेरे ऊपर कोई हाजी साहब थे, उसके ऊपर थे, उसका भी ऊपर था। ये दो तरह की वहां पे सिचुएशंस होंगी। बहरहाल आपने जल्दी पहुंच जाना है। जल्दी पहुंच के आपने वहां पे जो भी आपको खैमा बताया जाएगा, जो आपको वहां मकतब बताया जाएगा कि ये इतने मकतब के इतने खैमे, आपने वहां पे फौरन पहुंच जाना है और अपने खैमे में किसी भी मुनासिब जगह पे जाके आपने अपने लिए जगह वहां पे ढूंढ लेनी है। और स्पेशली वो लोग, ये मेरी बात गौर से सुन लें, जिनके साथ फैमिली है, जिनके साथ खवातीन है, या जिनके साथ बच्चे हैं, या जिनके साथ बुजुर्ग हैं, या जिनके साथ बूढ़ी कोई माजूर खवातीन है, वो मेरी बात जरा गौर से सुने कि आपने जल्दी से जल्दी एहराम की नीयत करके, हज की इरादा करके गाड़ी में बैठ के मिना में पहुंचने की कोशिश करनी है। याद रखिएगा, आपके साथ चूंकि खवातीन है, आपने अपने खेमे में जाके अपनी जगह भी वहां पे ढूंढ के उसको रिजर्व करना है और इसके बाद आपने खवातीन जो है उनको भी वहां पे हेल्प आउट करना है। जाहिर बात है, जिस तरह मर्दों का रश बड़ा ज्यादा होता है, खवातीन का रश भी बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह मर्दों की लड़ाइयां होती हैं, खवातीन की भी वहां पे फिर लड़ाइयां झगड़े होते हैं। ये मेरा था, यहाँ पे पहले मैंने तकिया रखा था, वो औरत कहेगी नहीं यहाँ पे पहले मैं बैग रख के गई थी। इसी तरह मर्द कहेंगे कि ये 11 नंबर मेरा था, इसमें मैं सामान रख के गया हुआ था, कोई उठा के आगे पीछे फेंक देगा, फिर दूसरा आगे उस पर कब्जा कर लेगा। ये मसाइल होते हैं, जेन्युइनली होते हैं, और आपको इसकी वजह से वहां पे स्टार्ट से ही, इब्तदा से ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तमाम लोग ये तवज्जो से बात सुने, जिन लोगों के साथ फैमिली जा रही है, बुजुर्ग जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, या इवन के फैमिली नहीं भी है, तो फिर भी आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जल्दी पहली ही बस में बैठ के सामान, थोड़ा सा सामान होना है, आपके पास बैग होगा, बैग के अंदर आपने जो भी जरूरियात जिंदगी का, आपने छोटा सा सामान उसके अंदर थोड़ा सा रखना है, वो आप रखें। आपके पास क्या होगा, कुछ
खाने पीने का सामान होगा, एक एहराम आपके पास एक्स्ट्रा होगा, इसी तरह आपके पास जूता एक होगा, छतरी होगी, फोल्डिंग होगी, इसके अलावा जो मुजल्फा पे अपने चटाई बिछानी है वो चटाई होगी, इसके अलावा एक तकिया होगा जिसके अंदर हवा भर के आपने वहां पे आराम करना है। ये चंद मोटी मोटी चीजें होनी है ना, कोई इतना लंबा चौड़ा या बड़ा सा बैग तो आपने पैक करना नहीं है, ये पहले आपका रेडी होना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि 6 ज़िलहिज्जा की दोपहर को ही आपने बैग और सामान और ईच एंड एवरीथिंग वो तैयार करके रख छोड़नी है। 7 की शाम को बुला लें, ईशा को बुला लें, जैसे अनाउंसमेंट हो आप रेडी हो, आपने फौरन नियत करनी हज की, अल्लाह मैं तेरे लिए हज का इरादा करता हूं या करती हूं, इससे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। इसको उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, अरबिक में पढ़े, व्हाट्सएवर जो लैंग्वेज आपको ज्यादा अच्छी लगती है या जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, तो ये आप पढ़ के आपने फौरन जो है नवाफिल अदा करें। उसके बाद जो है तलबिया पढ़ते पढ़ते आपने गाड़ी में सवार हो जाना है, ज्यादा डिले नहीं करना, ज्यादा लेट नहीं करना। बहुत सारे हाजी हैं बैठे रहते हैं जी बाद में चले जाएंगे, ठीक है, वो फिर बाद वाली गाड़ियों में पहुंच तो जाते हैं लेकिन फिर वहां पे जो फड्डे होते हैं, वहां पे जो मसले होते हैं, वहां पे जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो मतलब कि ना बयान करने वाली सूरत हाल होती है। क्योंकि शुरू से ही हम लोग उस मुकद्दस मकाम की ना तो हिस्ट्री को पढ़ के गए होते हैं, ना समझ के गए होते हैं, ना हमें पता होता है कि ये कौन सा प्यारा मकाम है, यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी क्या फादियत है वगैरह वगैरह, कुछ भी हमें ज्यादा मालूम नहीं होता है। तो वहां भी पहुंच के वही बिहेवियर, वही लैंग्वेज, वही अंदाज गुफ्तगू और वही लड़ाई झगड़े की वर्डिंग होती है कि जो एक दूसरे को हर्ट करती है, जो एक दूसरे की दिलाजारी करती है, बल्कि कुछ लोग तो गाली तक मतलब वहां पे ये हो जाते हैं इस तरह के भी। तो बहरहाल जो गाली गलोच करते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो वहां पे जाके लड़ते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, खुदारा पेशेंस के साथ आपने मोहब्बत और प्यार के साथ सारे मामलात को देखना है। और इसका बेहतरीन हाल यही है कि आपने पहले चला जाना है। खवातीन को भी मैं कहूंगा आपने जल्दी तैयारी करनी है। आपके भी जो बैग होना है उसमें ज्यादा लंबा चौड़ा तो सामान होना नहीं है, वही जो मर्दों के बैग में होना है डेफिनेटली वही सामान तकरीबन होना है। उनके 2 चादरें हराम की एक्स्ट्रा होनी है, तो आपका उसमें एक सूट या 2 सूट एक्स्ट्रा होने हैं, वही इसके अलावा आपका उनकी हवाई चप्पल होनी है, आपके जो जूते आप यूज करना चाहती हैं वो होंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सामान आपका तकरीबन सिमिलर ही होना है। तो ये सारी चीजें आपने पहले से पैक करके, पहले से तैयार करके रखनी है। और जैसे ही बस के बारे में बताया जाए, आपको हो सकता है 1 दिन पहले बता दें, हो सकता है 2-4 घंटे पहले बता दें, आपने ज़हनी तौर पे तैयार रखना है अपने आप को। अगर आपको बताया जाए या ना बताया जाए, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि आपने 7 ज़िलहिज्जा की दोपहर तक सारा सामान रेडी करके पैक करके रख देना है। 7 और 8 की दरमियानी रात को किसी भी वक्त वो आपको लेके जा सकते हैं। और अगर वो आपको कहें जी बसेस जो हैं वो 11 बजे से लेके 4 बजे तक आती जाती रहेंगे, तो आपने 11 बजे वाली में ही भाई बैठ जाना है, आपने उसके बाद वाले का इंतजार नहीं करना, आपने वेट नहीं करना। लिटरली मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, बड़ी परेशानी होती है, खवातीन भी होती हैं बेचारी, लेकिन जो वहां पे वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बेड लगाए होते हैं, पहला दूसरा तीसरा फ्लोर्स बनाए होते हैं, वो खवातीन के भी वैसे ही होते हैं ना, ठीक है। आप जो बूढ़ी खतून है या जो बीमार खतून है या बीमार मर्द है इवन, ठीक है, उसको आप तीसरे फ्लोर पे वो कैसे एडजस्ट हो सकता है, ऊपर उसके लिए चढ़ना फिर उतरना आजमाइश होती है, उसको ग्राउंड वाला चाहिए। लेकिन वो गया ही एंड पे है, वो गया ही आखिरी बस में है, तो पहले वाले सारे जो है ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। वो लोग बेचारे पहले आए हुए हैं, उन्होंने पहले मेहनत की है, पहले स्ट्रगल की है, आप आए एंड पे हैं। अब आप उनसे लड़े होंगे, जनाब मेरे साथ बूढ़ा हाजी है, मेरे साथ बूढ़ी औरत है, खवातीन लड़ी होंगी, जनाब हमारे साथ बूढ़ी औरतें या खवातीन ऐसी हैं कि वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती या ऊपर नहीं जा सकती, तो हमें नीचे जगह चाहिए, तो फिर आपको कौन वहां पर जगह देगा? फिर लड़ाई होगी, फिर झगड़े होंगे। जो बेचारे पहले से गए हुए हैं उनका भी आप हक छीनने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह फिर वहां पर जो माहौल है वो स्टार्ट से ही इस तरह का हो जाता है कि वो फिर टेंशन और डिप्रेशन और परेशानी में आप रहेंगे। और आप देखें इतना और मुकद्दस और पाक सफर, जो उस पाक सरजमीन तक पहुंचने के लिए देखें आपने कितनी लंबी चौड़ी मेहनतें की, शॉपिंग की, कपड़े बनवाए, पासपोर्ट बनवाया, बैंक गए, पैसे जमा करवाए, घर से निकले, सफर किया, एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से फ्लाइट ली, सऊदी अरेबिया पहुंचे, वहां से फिर आप मक्का पहुंचे, इतने अरसा 10 दिन 20 दिन 15 दिन गुजारे। उसके बाद इन 5 दिनों का इंतजार करते रहे, इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहे, इनके लिए आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा, नींद का ख्याल रखा, खाने पीने का ख्याल रखा। और जब ये 5 मुबारक दिन शुरू हुए तो इब्तदा से ही आपकी लड़ाई शुरू हो गई, इब्तदा से आपके मसले शुरू हो गए। तो खुदारा इस बात पे आपने गौर करना है, सब लोगों ने गौर करना है, जो फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, जो बूढ़ों के साथ जा रहे हैं, जो बच्चों के साथ जा रहे हैं। आप में से किसी ने भी इस मामले में वहां पे नेग्लिजेंस नहीं करनी है, आपने सुस्ती नहीं करनी है, आपकी वजह से गफलत नहीं होनी चाहिए। और एक मर्द की वजह से उसकी पूरी फैमिली परेशानी में आ जाती है। एक मर्द है ना, मतलब वो कहता है कि जो ग्रुप लीडर है आपका या जो भी आपके साथ बड़ा है, वो कहता है जी हमने भी नहीं जाना, हम 2 घंटे बाद जाएंगे, तो फैमिली बेचारी मजबूर होगी, खवातीन मजबूर होती हैं, वो कहती हैं जब ये लेके जाएंगे हमने तब ही जाना है।
तो फिर इसकी वजह से वहां पे जाकर जो फड्डे होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो नाकाबिले बयान है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखिएगा। जैसे ही 7 ज़िलहिज्जा आए, आपने पहले से, बल्कि 1-2 दिन पहले से ही, देखिए ना, वो दिन, उसी दिन के इंतजार के लिए तो आप गए होंगे, तो 1-2 दिन पहले से आप सारी तैयारी करें, सामान को पैक शैक करके सेपरेट रखना शुरू कर दें। 7 ज़िलहिज्जा का मुबारक मुकद्दस दिन जैसे ही आए तो दोपहर तक 12-1 बजे तक लेडीज का भी, जेंट्स के भी बैग्स तैयार पड़े होने चाहिए, जो आपने साथ हज अदा करने के लिए मीना में लेके जाने हैं। तो इस तरह फिर जैसे ही बस आएगी, आपका ihram रेडी हो, आपके जूते रेडी हो, आपने शावर लेना है, जो भी मामलात आप समझ सकते हैं कि आपने 5 दिन वहां गुजारने, पाक और मुकद्दस सफर के रवाना हो रहे हैं, तो आपको हर तरह से पाकीज़गी, तहारत और सफाई के मामलात को क्लियर करना होगा, आप समझ सकते हैं। तो वो आप जो है सारे मामला से पहले फारिग हो जाएं, 2-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले। उसके बाद आप अपने बैग शैग, ये वो ईच एंड एवरीथिंग रेडी रखें। जैसे ही आपको बाहर से अनाउंसमेंट हो, आप फौरन जो है ihram की चादरें, मर्द पहने, खवातीन ने तो वही कपड़े पहने होंगे, तो आप वुजू करके, अल्लाह तौफीक दे तो पहले गुस्ल करके फिर आप ये ihram की जो है कपड़े और चादरें जो भी पहने, उसके बाद आप 2 रकअत नवाफिल अदा करें, अल्लाह से उसका शुक्र भी अदा करें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला, हम तेरी रज़ा के लिए जा रहे हैं, तूने हमें बुलाया है, तेरा एहसान है, तेरे पाक शहर में है, मक्का मुकरमा में है, अब हम हज का इरादा करते हैं। ये वो दिन है, ये वो लम्हे हैं, बाबरकत साआतें हैं जब आप ये बोल रही होंगी या बोल रहे होंगे कि जिसके लिए आपने 30 साल, 40 साल, 50 साल इंतजार किया था, वेट किया था, दूसरों से दुआएं करवाई थी। आज वो बाबरकत लम्हे अल्लाह ने आपको नसीब किए हैं कि आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि अल्लाह, मैं हज का इरादा करता हूं या हज का इरादा करती हूं। ये बोलते हुए जो आपकी फीलिंग होगी ना, वो मैं अभी बयान फिलहाल नहीं कर सकता, वो अल्फाज मेरे पास नहीं है। तो बहरहाल आपने ये तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, अपने आप को प्रीपेड करना है और आपस में ऐसा कोई माहौल वहां क्रिएट नहीं होने देना कि मीना के खैमों में पहुंचते लड़ाई झगड़ा हो जाए। भाई, जिसके साथ फैमिली है, जिसके साथ बूढ़ा है, जिसके साथ बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहली बसेस में या जल्दी ले जाके वहां पे अपनी सीट जो है वो कंफर्म करे, ताकि आपकी फैमिली को, आपको, बच्चों को परेशानी ना हो। अब आप मुझे बताएं कि एक छोटा सा बिलफर्ज खैमा है, उसके अंदर 20 उन्होंने नीचे मैट्रेस बिछाए हुए हैं, तो यहां से आपने कॉर्नर वाला ढूंढ लें, साइड वाला ढूंढ लें। फिर कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हमने जहां बिजली का सॉकेट है वहां करीब हमें कोई जगह मिल जाए ताकि हम मोबाइल चार्जिंग वगैरह में मामलात ईजी हो जाए। अब आप गए ही माशाल्लाह एंड पे हैं, आखिरी मतलब बस में है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आपके लिए वहां सॉकेट के पास या सेपरेट एक स्पेस वहां पे रखी हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अलहदा से स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा, इन दिस सेंस कि आपको पहले से एफर्ट करनी पड़ेगी। सो आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने जो फैमिली के साथ, जो बच्चों के साथ जा रहे हैं, आपने ज्यादा एफर्ट करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है और आपने सारा सामान ईच एंड एवरीथिंग तैयार करके एडवांस पहुंच जाना है, ताकि आप आसानी के साथ इस मुबारक मुकद्दस जो मकाम पे पहुंच के इस प्यारे सफर का आगाज कर सके। आगाज से ही देखें, किसी के साथ बदतमीजी होगी, किसी के साथ गाली गलोच होगी, किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा वैसा बोल देंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन में ना आएंगे तो टेंशन में तो एटलीस्ट आ जाएंगे ना। देखिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अगले 4 घंटे तो आपका सारी नहीं ठीक होगा। तो क्या हम यहां लड़ने के लिए आए थे? क्या इस दिन, क्या जिस दिन का हमने इंतजार बरसों से किया था, सालों से किया था, आज वो लम्हे जब हमें मिले हैं, अल्लाह ने अता फरमाए हैं, तो उसकी इब्तिदा हम कैसे कर रहे हैं? लड़ाई से, झगड़े से, आपस में जो है इस तरह कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस और पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पे अल्लाह ना करे हो सकती हैं। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली वहां पे हाजियों के दरमियान बारहा हो चुकी हैं। तो इसलिए आप सब ने ये करना है कि एडवांस में अपनी तैयारी करनी है और अपने एडवांस में जल्दी जल्दी मीना पहुंच जाना है और खुशी खुशी सफर का आगाज करना है। कोई लड़े, आपने खामोश हो जाना है, उससे कहना है भाई मैं हज करने के लिए आया हूं, मैं अल्लाह से रहमतें लेने के लिए आया हूं, मैं अपने गुनाह बख्शवाने के लिए आया हूं, मैं दोनों जहानों की बरकतें लेने के लिए आया हूं। मैं यहां किसी को अपना नीचा दिखाने के लिए, अना दिखाने के लिए या अपनी पावर दिखाने के लिए या अपनी फिजिकल ताकत दिखाने के लिए नहीं आया हूं। या आपने उससे बोल देना है, कोई मसला नहीं है, आप सेपरेट हो जाएं। कोई लड़ना चाहता है, आपने अवॉइड करना है। किसी से छोटी मोटी गलती हो जाती है आपके साथ भी, तो उसको आपने इग्नोर करके माफ कर देना है।
ये पाक लम्हात, ये बाबरकत लम्हात ज़िंदगी में बार बार नसीब नहीं हुआ करते। अल्लाह ने आपको नसीब किए हैं तो खुदा इसकी कदर कीजिएगा, इसकी अहमियत को समझिएगा, वहाँ पे वक्त ज़ाया ना कीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको आज पॉइंट बताया है, इस पे आपने लाजमी अमल करना है और आपने मिना के मैदान में खैमों में एडवांस टाइमली लाजमी पहुँच जाना है। और आपने हमारे लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें भी वहाँ की बाबरकत साअत नसीब फरमाए, हमें भी हज बैतुल्लाह की, हज मबरूर की, हज तमत्तो की, हज क़िरान की, हज इफ़राद की, मकबूल हज की सआदत अता फरमाए, सारे हज करने की हमें भी सआदत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे पहुँच के हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।